नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पलक प्रकाश। दिखाएंगे आपको 100 शहर 100 खबर रफ्तार के साथ। पश्चिम बंगाल और असम में आज पहले चरण का मतदान शुरू। शांतिपूर्ण वोटिंग के लिए पोलिंग बूथ पर चाक चौबंद सुरक्षा। 5 जिलों की 30 सीटों पर वोटिंग। पश्चिम बंगाल और असम में पहले चरण के लिए सुबह 7 बजे शुरू हुआ मतदान। शाम 6:30 बजे तक होगी वोटिंग। पश्चिम बंगाल में पहले चरण में आज 5 जिलों की 30 सीटों पर वोटिंग। पुरुलिया के 9, बांकुड़ा के 4, झारग्राम के 4, पूर्वी और पश्चिमी मेदिनीपुर के 15 सीटों पर मतदान। पश्चिम बंगाल में 30 सीटों में से 7 सीटें संवेदनशील सुरक्षा बलों के साथ क्विक रिस्पांस टीम को भी किया गया तैनात। असम के पहले चरण में आज 12 जिलों की 47 सीटों पर मतदान शुरू। सोनितपुर, विश्वनाथ, नौगांव, गोलाघाट, जोरहाट, माजुली, शिवसागर, चराईदेव, लखीमपुर, धेमजी, डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया जिले में वोटिंग। असम में पहले चरण के लिए 47 सीटों पर 264 प्रत्याशी मैदान में। 81,09,000 से ज्यादा वोटर करेंगे आज किस्मत का फैसला। असम में पहले चरण में सीएम सर्बानंद सोनोवाल समेत कई मंत्रियों की किस्मत पर दाव। सोनोवाल माजुली सीट पर लड़ रहे हैं चुनाव। बंगाल में पहले चरण के मतदान के लिए सेंट्रल फोर्स की 730 कंपनियां तैनात। 127 मैनेजमेंट और 14 कंपनियां क्विक रिस्पांस के लिए तैनात। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में 185, झारग्राम में 144, पूर्वी मेदिनीपुर में 148 कंपनियां तैनात, जबकि पश्चिम मेदिनीपुर में 124 और बांकुड़ा में 83 सुरक्षा बलों की कंपनियां तैनात। बंगाल में 5 जिलों में 10,288 मतदान केंद्रों पर आज वोटिंग, जबकि असम में 11,537 केंद्रों पर मतदान। पश्चिम बंगाल में पहले चरण में 191 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर। इनमें से 81 महिला प्रत्याशी भी शामिल। बंगाल में पहले चरण के 191 प्रत्याशियों में से 48 के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज। इनमें से लेफ्ट के 10, बीजेपी के 12, टीएमसी के 10 और कांग्रेस के 2 उम्मीदवार शामिल। पश्चिम बंगाल के पहले चरण में 5 सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला। पुरुलिया, बाघमुंडी, खड़गपुर, मेदिनीपुर और खेजड़ी में त्रिकोणीय मुकाबला। बंगाल के पहले चरण में 30 सीटों पर 10 सीटों पर कांटे का मुकाबला। टीएमसी, बीजेपी और लेफ्ट में के बीच कांटे की टक्कर। पहले चरण में बीजेपी, टीएमसी और कांग्रेस के मौजूदा 7 दागी विधायक मैदान में। रामनगर, पुरुलिया, सलबोनी, दांतन, काशीपुर, बाघमुंडी और बलरामपुर के प्रत्याशियों पर कई गंभीर मामले दर्ज। बंगाल में चुनाव से पहले 19 प्रत्याशी करोड़पति, जबकि 96 उम्मीदवार 5वीं से लेकर 12वीं तक के पढ़े हैं। पश्चिम बंगाल की पुरुलिया की जयपुर सीट पर टीएमसी ने निर्दलीय प्रत्याशी को दिया समर्थन। जयपुर सीट से टीएमसी प्रत्याशी का नामांकन हो चुका है रद्द। बंगाल में पहले चरण की 30 सीटों में से 29 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ रही, जबकि पुरुलिया के बाघमुंडी सीट से बीजेपी की सहयोगी पार्टी एजेएस चुनाव लड़ रही है। बंगाल में पहले चरण 73,90,000 से ज्यादा मतदाता करेंगे मतदान। इसमें से 37,50,000 से ज्यादा पुरुष और 36,20,000 से ज्यादा महिलाएं शामिल। पश्चिम बंगाल में 7,061 पोलिंग बूथों पर मतदान। पोलिंग बूथ पर 100 मीटर के दायरे में सिर्फ केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती। पहले चरण के मतदान से पहले सुरक्षा एजेंसियां हुई सतर्क। पूर्वी मेदिनीपुर में केंद्रीय सुरक्षा बलों ने बढ़ाई सख्ती। झारग्राम में चुनाव आयोग ने सभी 1,307 बूथों को संवेदनशील किया घोषित। झारग्राम के चप्पे चप्पे पर पुलिस के साथ सुरक्षा बलों की तैनाती। पश्चिम बंगाल के सभी बूथों पर ईवीएम के साथ वीवीपैट का भी किया जाएगा इस्तेमाल। वोटिंग में देरी से बचने के लिए अतिरिक्त कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट भी मौजूद। पश्चिम बंगाल में वोटिंग से पहले बांकुड़ा में ब्लास्ट। टीएमसी दफ्तर में हुआ धमाका, 5 कार्यकर्ता घायल। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में टीएमसी ऑफिस में धमाके पर बीजेपी पर गंभीर आरोप। बीजेपी ने टीएमसी ऑफिस में लगाया बम बनाने का आरोप। बंगाल में कार्यकर्ताओं की हत्या के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची बीजेपी। पुरुलिया जिले में तैनात कई पुलिसकर्मियों को हटाने की मांग। कैलाश विजयवर्गीय ने ममता के मंत्री का एक वीडियो किया ट्वीट। कहा, बंगाल में पैसे देकर वोट खरीदने की कोशिश हो रही है। बीजेपी ने बलरामपुर से टीएमसी प्रत्याशी शांतिराम महतो पर पैसा बांटने का लगाया आरोप। राज्य चुनाव आयोग से शांतिराम की शिकायत। पीएम मोदी के बांग्लादेश दौरे का आज दूसरा दिन। मां दुर्गा के शक्तिपीठ में करेंगे दर्शन। भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय वार्ता आज। जलवायु परिवर्तन पर अमेरिका ने पीएम मोदी समेत दुनिया के 40 नेताओं को किया आमंत्रित। 22 और 23 अप्रैल को वर्ल्ड क्लाइमेट समिट का आयोजन।
देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 59,000 से ज्यादा नए मामले। दिल्ली में भी मरीजों की संख्या बढ़ी। 24 घंटे में सामने आए 1,534 नए केस। विधायकों के साथ हुई बदसलूकी के विरोध में शुक्रवार को आरजेडी का बिहार बंद। कई जिलों में सड़क पर उतरे कार्यकर्ता। विक्रम के पालीगंज स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल जारी। पिछले 11 दिनों से अपनी मांगों के समर्थन में एनएनएम आशा कार्यकर्ता ने कार्य किया बहिष्कार। पाकुड़ में जिले भर के होमगार्ड जवानों का बहिष्कार। अपनी मांगों को लेकर किया विरोध। नियमित ड्यूटी और सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग। फारबिसगंज में आरजेडी कार्यकर्ता बिहार बंद के समर्थन में सड़क पर उतरे। भारत नेपाल को जोड़ने वाले मुख्य सड़क मार्ग को किया जाम में फंसी सैकड़ों गाड़ियां। बिहार बंद का असर जहानाबाद में भी रहा। अब वाहनों के टायर से निकाली गई हवा। अरवल में आरजेडी और भाकपा माले ने सड़क पर उतरकर किया प्रदर्शन। मुजफ्फरपुर में भी दिखा बंद का असर। विभिन्न जिलों में जाने वाली सड़कों पर आवागमन रहा बाधित। सीवान में बिहार बंद को लेकर जेपी चौक पर विपक्ष के कार्यकर्ताओं ने किया धरना प्रदर्शन। नालंदा में भी दिखा बिहार बंद का असर। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने अस्पताल चौक को किया जाम। इस दौरान जमकर की गई नारेबाजी। जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा का विपक्ष पर हमला। उन्होंने कहा कि तेजस्वी स्टंटबाजी कर रहे हैं। विधानसभा में विपक्ष ने जो कृत्य किया उसे भुलाया नहीं जा सकता। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने सत्ता पक्ष पर सदा निशाना। कहा कि सत्ता सरकार विपक्ष के साथ सलूक नहीं कर रही और इससे जनता कभी नहीं भूलेगी। विधानसभा में विधायकों से मारपीट पर तेजस्वी यादव ने स्पीकर का किया बचाव। का विधानसभा अध्यक्ष के कहने पर पुलिस ने नहीं चलाई लाठी। सीएम के कहने पर हुई विधायकों के साथ मारपीट। बिहार में इंटर के नतीजे घोषित। शिक्षा मंत्री ने किया जारी। 78% छात्र छात्राएं हुए पास। लड़कियों ने मारी बाजी। बिहार को पर्यटन के क्षेत्र में सीएम की कई सौगात। राजगीर में नेचर सफारी और ग्लास ब्रिज का किया उद्घाटन। 8 सीटों वाले रोपवे का भी हुआ शुभारंभ। मधुपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए जंग तेज। जेएमएम उम्मीदवार हफीजुल हसन ने भरा पर्चा। बीजेपी ने गंगा नारायण सिंह को बनाया उम्मीदवार। रांची में होमगार्ड के जवानों ने किया प्रदर्शन। अपनी मांगों को लेकर सड़क पर किया जाम। प्रदेश भर से करीब 10,000 जवान आंदोलन कर रहे हैं। बोकारो में मोस्ट वांटेड अपराधी प्रमोद ओझा गिरफ्तार। गैंगरेप, जानलेवा हमला, तस्करी सहित कई मामलों में थी तलाश। रोहतास के नोहट्टा थाना क्षेत्र के कुब्बा गांव में कुख्यात नक्सली भानु यादव गिरफ्तार। पुलिस ने एसएसबी की सहायता छापेमारी कर सफलता की हासिल। भानु यादव पिछले 10 सालों से चल रहा था फरार। मधेपुरा में अज्ञात अपराधियों ने युवक को मारी गोली। अस्पताल में इलाज के दौरान युवक की हुई मौत। शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। कैमूर में कार पर बालू लदा ट्रक पलटने से चंदौली कोर्ट के पेशकार की हुई मौत। ड्यूटी जाने के दौरान हुआ हादसा। आरा में नवादा थाना क्षेत्र के धोबी घटवा मोड़ पर तेज रफ्तार बस ने साइकिल को जा रहे से 2 छात्रों को कुचला। अस्पताल ले जाने के दौरान हुई छात्र की मौत। दूसरे छात्र की हालत गंभीर। औरंगाबाद में भी आरजेडी के बिहार बंद का देखने को मिला असर। शहर पर दुकानें पड़ी रही बंद। वहीं यातायात व्यवस्था पर भी पड़ा बुरा असर। बिहार बंद को लेकर नवादा में भी आक्रोश रैली निकाली गई। साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम के खिलाफ नारेबाजी की गई। लखीसराय में पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का किया खुलासा। गिरोह के सरगना को उसी के 3 साथियों के साथ किया गिरफ्तार। चोरी के 2 ट्रैक्टर को भी किया बरामद। गया में कांग्रेस नेता के भाई पर अज्ञात अपराधियों ने की फायरिंग। घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। कोतवाली थाना क्षेत्र के मारूफगंज मोहल्ले की घटना। दानापुर में अपहरण के बाद 2 भाइयों की हत्या। संपत्ति विवाद में सौतेले मां और भाइयों ने वारदात को दिया अंजाम। पुलिस ने 3 आरोपी को किया गिरफ्तार। बेगूसराय में रिटायर्ड टीचर के घर से 5 लाख कैश और 400 ग्राम सोने की लूट। परिजनों को बंधक बनाकर दिया गया वारदात को अंजाम। 3 दिन बाद फिर मिली आने की धमकी। बांका के कटोरिया में एक महिला का शव हुआ कुएं से बरामद। शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। हजारीबाग में केदारुत के जंगल में रेलवे पुल के नीचे एक अज्ञात व्यक्ति का शव हुआ बरामद। मामले की जांच में जुटी पुलिस। विक्रम के पालीगंज थाना क्षेत्र में हाईवा और ट्रक में जोरदार टक्कर। हादसे में दोनों बाइक चालक गंभीर रूप से घायल। रांची में बेवकूफ अपराधियों का तांडव। कारोबार से 20 लाख से ज्यादा रुपए के गहने की लूट। अपराधियों की तलाश में जुटी पुलिस। हजारीबाग की दनुआ घाटी में भीषण हादसा। आपस में टकराई 4 गाड़ियां। जैप के जवान समेत 2 लोगों की मौत। लोहरदगा के टंगरा में एक घर में हुआ ब्लास्ट। महिला की मौत, एक बच्ची घायल। ब्लास्ट की वजह तलाश रही पुलिस। छपरा जिले के बनियापुर की सतुआ पुरफटोला में अचानक आग लग गई, जिसमें 8 घर जलकर राख हो गए। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। बाढ़ अनुमंडल के मोकामा प्रखंड थाना क्षेत्र में लगी भीषण आग। हादसे में 8 दर्जन घर पूरी तरह से राख। कई मवेशी भी आग की चपेट में। लाखों के सामान का नुकसान। कटिहार जिले के बारसोई थाना पुलिस ने रेल फाटक के पास पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पुआल से लदे ट्रैक्टर से 65 कार्टन शराब को किया बरामद। साथ में तस्कर को भी किया गिरफ्तार।
छापेमारी के दौरान उत्पाद विभाग ने अवैध मिनी देसी शराब का किया खुलासा। मौके से भारी मात्रा में शराब, खाली बोतल, रैपर और ढक्कन को किया बरामद। आरा में पिकअप के तहखाने में छिपाकर ले जा रही शराब को बड़ी खेप की गई बरामद। लगभग 200 लीटर शराब के साथ एक कारोबारी गिरफ्तार। अररिया नगर थाना पुलिस ने छापेमारी करते हुए एक कार से 15 कार्टन शराब को किया बरामद। 2 शराब कारोबारी भी गिरफ्तार। मुंगेर में आग बचाव को अग्निशमन विभाग की ओर से लोगों को किया गया जागरूक। वहीं आग से बचाव को लेकर दिए गए टिप्स। बिहार बंद का मोतिहारी में दिखा मिलाजुला असर। आरजेडी कार्यकर्ता सुबह से ही सड़क पर उतर कर किया प्रदर्शन। झारखंड प्रदेश यूथ कांग्रेस की प्रदेश स्तरीय कार्यकारिणी की बैठक कांग्रेस भवन में की गई आयोजित। बैठक की अध्यक्षता झारखंड प्रदेश यूथ कांग्रेस अध्यक्ष ने की। मुंगेर में पोषण पुनर्वास केंद्र का शुभारंभ। बच्चे का किया गया अन्नप्राशन और महिला की गोद भराई हुई। इस मौके पर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी मौके पर मौजूद रहे। आरा में जाप नेताओं ने सड़क पर उतरकर केंद्र सरकार द्वारा किसान बिल को वापस लेने की मांग को लेकर भारत बंद का किया समर्थन और सड़क पर आगजनी करते हुए केंद्र सरकार का किया विरोध। बोकारो के नक्सल प्रभावित क्षेत्र सीआरपीएफ का हेल्थ अभियान। स्वास्थ्य शिविर के जरिए सीआरपीएफ ग्रामीणों को दे रहे स्वास्थ्य का लाभ। रामगढ़ के पतरातू में विस्थापित प्रभावित अधिकार समिति की ओर से 25 गांव के विस्थापित प्रभावित परिवार लोगों को निकाली गई बाइक रैली। एनटीपीसी के वादा खिलाफी के खिलाफ विरोध कर रैली निकाली गई। पाकुड़ जिले के महेशपुर कृषि विज्ञान केंद्र में राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड ने प्रशिक्षण कार्यक्रम का किया आयोजन। किसानों को 7 दिवसीय मधुमक्खी के बारे में लोगों को किया गया प्रशिक्षित। बाढ़ के पंचशील नगर के रहने वाले अमन राज ने साइंस में बिहार में दूसरा स्थान पाया। परिवार में सफलता में खुशी की लहर। इंटरमीडिएट परीक्षा में भागलपुर की छात्रा नंदिनी भारती ने आर्ट्स संकाय में दूसरा स्थान प्राप्त किया। नंदिनी ने 461 अंक प्राप्त कर नाम रोशन किया। वृंदावन शरणागति आश्रम में श्रीनाथ जी की कुंज होली का किया गया आयोजन। भगवान अपने गर्भगृह से निकले। भक्तों ने अबीर और टेसू के फूल से खेली होली। राधा कृष्ण की प्रेम भरी होली के रंग में रंगा मथुरा। जन्मस्थान लीला मंच पर राधा कृष्ण के स्वरूपों की रासलीलाओं का किया मंचन। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 36,902 नए मामले रिकॉर्ड हुए। कोरोना के 24 घंटे में नॉन स्टॉप किया जाएगा वैक्सीनेशन। राजधानी दिल्ली में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले। दिसंबर 2020 के बाद मार्च में 1500 से आंकड़ा पार। पुणे में 5 सरकारी अस्पतालों पर बड़ा फैसला। ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाने के इरादे से 24 घंटे नॉन स्टॉप होगा वैक्सीनेशन। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि अगले लोकसभा चुनाव से पहले अमेरिका यूरोप जैसी स्थिति हो जाएगी भारत की सड़कें। बैंकिंग सेक्टर में दिखेगा बड़ा बदलाव। अगले 10 सालों में 4 तरह के बैंक आएंगे सामने। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत कांता दास का बयान। इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स ने कहा कि विराट कोहली का आक्रामक हाव भाव हमारे लिए अनुकूल है। टीम इंडिया के बल्लेबाज केदार जाधव ने मनाया जन्मदिन। कहा धोनी की वजह से खेल गया 80 से ज्यादा मैच। केएल राहुल ने ऋषभ पंत के साथ अपनी प्रतिबद्धता को लेकर कहा आप आराम से नहीं बैठ सकते। आईएसएसएफ वर्ल्ड कप में संजीव राजपूत और तेजस्विनी सावंत को गोल्ड। भारत के खाते में अब 11 स्वर्ण पदक। दीपिका ने रणवीर सिंह के साथ नया वीडियो किया शेयर। सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा वीडियो। शहनाज गिल और टोनी कक्कड़ का नया वीडियो आया सामने। वीडियो में दोनों के बीच दिखी अनोखी केमिस्ट्री। हाथों से बनाया थे। पति रोहनप्रीत के साथ स्विमिंग पूल में मस्ती करती दिख रही नेहा कक्कड़। स्विमिंग पूल में टोनी कक्कड़ के गाने पर किया डांस। शनाया कपूर ने शेयर किया बिहाइंड द सीन्स वीडियो। वीडियो में दिखा हॉट लुक। सोशल मीडिया पर छाया शनाया का अंदाज। उर्वशी रौतेला ने खूबसूरत ड्रेस पहनकर शेयर किया वीडियो। फैंस कर रहे उर्वशी के लुक की तारीफ। एक हफ्ते तक लगा रह सकता है सुएज नहर में जाम। एक बड़े कंटेनर में फंसे होने की वजह से नहर की आवाजाही बाधित। जाम के चलते जहाजों की नहर में एंट्री बंद। रूस में 99 साल की महिला ने सेना के विमान में भरी उड़ान। आयरन ग्रेनी के नाम से मशहूर महिला ने 1.5 घंटे तक कॉकपिट में को पायलट के हर काम किए। सवाना के जंगलों में अफ्रीकी हाथियों के विलुप्त होने का खतरा बढ़ा। बढ़ते अवैध शिकार से दुनिया भर में मशहूर ये हाथी खत्म होने की कगार पर। पेरिस में म्यांमार के उग्र प्रदर्शनकारियों ने तेल और गैस की कंपनी टोटल की बिल्डिंग पर नकली खून के छींटे डाले। घायल प्रदर्शनकारियों की फोटो के साथ जमकर किया प्रदर्शन। रंग बिरंगी लाइटों से नहाई टोक्यो में जापान की सबसे ऊंची और लोकप्रिय बिल्डिंग टोक्यो स्काई ट्री। ओलंपिक टॉर्च से रिले की शुरुआत। वक्त एक ब्रेक का, फौरन लौटते हैं।